Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल सॉल्व की जा रही है, जिसमें आज हम असेसमेंट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैग 1 और क्वेश्चन बैग 2। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैग 1। क्वेश्चन बैग 1 में दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो भी आंसर करेक्ट है उसका ऑप्शन के सामने ये टिक मार्क करना है। तो पहला यहाँ पे दिया है फर्स्ट, कॉमास आर इंसर्टेड इन अ नंबर आफ्टर ईच। कॉमास का यूज कहाँ पे किया जाता है? नंबर में जब इंसर्ट करते हैं कॉमा का, तो कॉमा किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? तो डिजिट, प्लेस, पीरियड और ग्रुप्स। तो पीरियड्स को सेपरेट करता है कॉमास। दो पीरियड्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है पीरियड, तो ऑप्शन सी पे हम टिक मार्क लगाएंगे। सेकंड में दिया है अ 7 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विथ डैश डैश प्लेस इन द इंडियन सिस्टम। तो इसके लिए हम 7 डिजिट का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 3 4 6 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट का नंबर हो गया। तो ये नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, कौन से प्लेस से स्टार्ट होता है? अभी इंडियन सिस्टम की बात की गई है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। तो 10 लाख से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन में 10 लैक्स लिखा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा और यहाँ पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एन 8 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विथ प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 8 डिजिट नंबर कौन से प्लेस से स्टार्ट होगा? तो 8 डिजिट नंबर कुछ भी लिख लेते हैं पहले हम समझने के लिए। यहाँ पर हमने 8 डिजिट नंबर लिख लिया, वंस, टेंस, या बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट नंबर है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस की बात करनी है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 8 डिजिट नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में स्टार्ट होगा 10 मिलियन से। तो थर्ड में ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 मिलियन, तो सी को हम टिक मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द न्यूमरल 90521367, ये लिखा हुआ है, तो इसमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। फिर से देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 9 कौन से प्लेस में है? 10 मिलियन प्लेस में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 10 मिलियन, 9 10 मिलियन इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू 10 मिलियन, इक्वल टू 90 मिलियन। तो 90 मिलियन दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको हम टिक मार्क। 5, द न्यूमरल 4 करोड़ 39,65,870 विल बी रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो इंटरनेशनल में पीरियड्स में क्या होते हैं? 3 प्लेसेस होते हैं सभी में। तो ये 1 2 3 प्लेस, फिर ये पीरियड, एक पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर 1 2 3 यहाँ पे, और ये 3 डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ पे कॉमन ही लगाएंगे। तो 43 के बाद कॉमा लगेगा, 965, 5 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 817। तो ऐसा हमें कहाँ पे दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए पे हम टिक मार्क लगाएंगे। 6 में दिया है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर का सम क्या होगा? तो आइए लिख लेते हैं पहले दोनों को। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 6 9 लिखा हमने, और द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 7 टाइम 9 लिखा गया।
अब इनका सम फाइंड करना, तो प्लस करेंगे 9 + 9 18 का 8 1 कैरी, 9 + 1 10 10 + 9 19 का 9 1 कैरी, 9 + 9 18 और 18 + 1 19 का 9 1 कैरी, 9 + 9 18 18 + 1 19 का 9 1 कैरी, 9 + 9 18 18 + 1 19 का 9 1 कैरी, 9 + 9 18 18 + 1 19 का 9 1 कैरी, और यहाँ पे सिर्फ 9 है तो 1 + 9 10, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 10 मिलियन 999,998, ये ऑप्शन हमें दिखता है ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी को ही हम यहाँ पर टिक करेंगे। 7 में दिया द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसमें वंस प्लेस लिखा है। वंस प्लेस में कोई भी डिजिट, जैसे 7 एग्जांपल ले ले, तो 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, और वंस प्लेस में जब 7 होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 × 1 = 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो कोई भी डिजिट हो, अगर वो वंस प्लेस पे है तो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल ही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 8th पे आते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज इन 100 मिलियंस आर, 100 मिलियंस पे कितने जीरो होते हैं, तो ये लिखते हैं हम लोग 100 मिलियंस, 100,000 प्लेस में क्या होगा 0 0 0, और इसके बाद वंस, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो 100 मिलियन में कितने जीरो हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज हुए। तो ऑप्शन बी में 8 दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो बी पे हम टिक लगाएंगे। 9, द न्यूमरल फॉर 90 करोड़ 9,000 इज, 90 करोड़ 9,000 को न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, नंबर्स में, डिजिट्स में, तो 90 करोड़ ये 90 हुआ, उसके बाद लैख में तो कुछ दिया नहीं तो 2 जीरो हो गए लैख प्लेस में, फिर 9,000 10,000 में कुछ नहीं है, और 9, तो 1000 में 1 डिजिट में कैसे लिखेंगे इसको 09, क्योंकि 1000 प्लेस जो पीरियड होता है 1000 पीरियड उसमें 2 प्लेसेस होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ 9 दिया है, 9000 लिखना है, तो 2 डिजिट में 9 को हम 09 लिखेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं दिया, 100 प्लेस में टेंस वंस में कुछ नहीं दिया है। तो ऐसा न्यूमरल कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हम देख पा रहे हैं 9 के बाद क्या है 1 2 3 4 0, ऑप्शन सी में ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको हम टिक करेंगे। 10 में दिया है द न्यूमरल फॉर 90 मिलियन 90,000 90 इज, तो इसको डिजिट्स में लिखना है नंबर्स में, तो 90 मिलियन ये 9 जीरो हुआ 90 मिलियन, फिर 90,000, तो ये 3 प्लेसेस का होता है थाउजेंड्स पीरियड इसमें, तो 90 को 3 प्लेसेस में कैसे लिखेंगे 090, फिर 100 प्लेस में कुछ नहीं है, फिर 90 लिखा है, 10th प्लेस में 9 आएगा, और ये तो ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, 9 के बाद 2 जीरो, फिर 9 के बाद फिर 2 जीरो और 9 जीरो, तो ऑप्शन डी में लिखा है, तो डी को हम टिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2। क्वेश्चन बैंक 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉलो द सेम पैटर्न अप टू द प्लेस, तो कौन से प्लेस तक इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें कैसे प्लेसेस होते हैं, वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख, जबकि इंटरनेशनल में क्या होता है वंस टेंस
100, फिर उससे हायर प्लेस क्या होता है 1000, 10,000, 100,000। तो 10,000 प्लेस तक दोनों का पैटर्न सेम रहता है, यहाँ तक दोनों में ही 1 से लेकर 10,000 तक सेम पैटर्न यहाँ तक रहता है। उसके बाद यहाँ लैग हो जाता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल में 100,000। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 10,000। बी में दिया 100 मिलियंस इक्वल टू करोड़। तो 100 मिलियंस कैसे लिखेंगे, तो पहले 100 मिलियंस लिख लेते हैं यहाँ पर। 100 राइट में कौन सा पीरियड होता है थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स में 3 डिजिट होती हैं यहाँ पर, और वंस के पीरियड की बात करें तो वहाँ पर भी 3 प्लेसेस होते हैं। तो ये हुआ 100 मिलियंस। अब करोड़ की बात करें तो इंडियन सिस्टम में इसको रीड करेंगे 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो 10 करोड़ कहें या 100 मिलियन सेम है, तो 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़ होगा। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स को हम 100 मिलियंस के लिए एक्सप्रेस करते हैं और करोड़ को भी उतनी ही डिजिट से हमें एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर होगा 10 करोड़, तो 10 फिल करेंगे। 1 मिलियन इक्वल टू लाख, तो 1 मिलियन लिख लेते हैं, कॉमा का यूज नहीं करते हम लोग यहाँ पर। 1 टेंस 100, 1000 10,000, 100,000 मिलियन, 1 मिलियन हो गया। अब लाख की बात करें इंडियन सिस्टम में इसको कैसे रीड करेंगे, 1 टेंस 100, फिर कॉमा, 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख। तो ये 1 मिलियन किसके इक्वल हुआ 10 लाख के, तो यहां हम फिल करेंगे 10। डी में दिया है 1 करोड़ इक्वल टू मिलियन। तो इंडियन में वैल्यू दी हुई है इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल मतलब मिलियन में हमें बताना है। तो 1 करोड़ लिख लेते हैं, 1 लाख प्लेस में कुछ नहीं, 1000 प्लेस में कुछ नहीं, 100 टेंस वंस। तो 1 करोड़ लिखने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का ये नंबर लिखना पड़ेगा, जिसमें 7 जीरो होंगे 1 के बाद, ये 1 करोड़ हुआ। अब मिलियन की बात करें तो 1 टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। तो इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ है और इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 10 मिलियन कहते हैं। तो यहां पे क्या फिल करेंगे 10 मिलियन। ई में दिया द प्लेस वैल्यू ऑफ इज ऑलवेज द सेम एज इट्स फेस वैल्यू। तो जीरो की प्लेस वैल्यू किसी भी प्लेस में जीरो होगा उसकी प्लेस वैल्यू जीरो होगी, और फेस वैल्यू तो जीरो की जीरो होती है। तो यहां पर क्या फिल करेंगे जीरो। देयर आर जीरोज इन 30 मिलियन, एफ में दिया है देयर आर जीरोज इन 30 मिलियन। 30 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो लिखते हैं 30,000 प्लेस में ये 1 टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। तो 30 मिलियन में कितने जीरो हुए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 जीरो होंगे, तो यहाँ फिल करेंगे 7। जी में दिया हुआ है देयर आर जीरोज इन 8 करोड़। तो 8 करोड़ लिख के देख लेते हैं, 8 लाख में जीरो, 1000 में जीरो, 100 टेंस वंस, 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़ में कितने जीरो हुए 3 3 6 6 7, 7 जीरो हुए, तो यहां हम फिल करेंगे 7। H, when 1 is added to a given number we get the dash of the given number। तो 1 ऐड करने से क्या मिलता है उसका नेक्स्ट नंबर, जिसे हम सक्सेसर कहते हैं। तो when 1 is added to a given number we get the successor of the given number। जे में दिया है the predecessor of 86,30,000 is। तो प्रेडिसेसर क्या होता है नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, या 1 सेपरेट करने से दिए हुए नंबर में 1 सेपरेट कर देंगे तो हमें प्रेडिसेसर मिल जाता है। तो आइए इसका प्रेडिसेसर फाइंड कर लेते हैं।
तो यहाँ हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 86,30,000 में। तो देखिए 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे कैरी लेगा, बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, फाइनली ये 0 इस बोरो 3 से बोरो लेगा और 3 बोरो दे पाएगा। तो बोरो देने के बाद ये 2 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेके 10 बन जाएगा, लेकिन अब इसे बोरो देना भी है। तो बोरो देने के बाद फाइनली ये 9 बनेगा और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10, फिर ये बोरो उसको देगा भी, तो बोरो देने के बाद 9 बन जाएगा, ऐसे ये 9 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, लेकिन इसे बोरो देना नहीं किसी को, तो ये फाइनली 10 ही रहेगा। अब 10 में 1 गया 9, 9 यहाँ कुछ नहीं तो ये भी 9 हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं 9 के नीचे तो 9, ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 6 8, 86,29,999 ये होगा इसका प्रीडिसेसर। ये हम यहाँ पे फिल करेंगे। जे में दिया है द सक्सेसर ऑफ 6,09,99,999 इज 6,09,99,999 इज सक्सेसर क्या होता है? व्हेन 1 इज एडेड टू द गिवन नंबर। तो इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो इसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 1, तो 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 9 1 10 का 0 1 कैरी, 9 + 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 1 10 का 0 1 कैरी और 1 + 0 1 6। तो 6,10,00,000 सक्सेसर होगा इसका। तो ये यहाँ पे हम फिल करेंगे। द प्रीडिसेसर ऑफ 1,41,000 इज। तो प्रीडिसेसर इसका फाइंड करना है 1,41,000। तो प्रीडिसेसर मतलब -1 करना। अब इसमें 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 0 में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से बोरो लेगा, ये यहाँ से बोरो लेगा, फाइनली ये यहाँ से बोरो लेगा। तो बोरो देने के बाद ये 1 बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10, लेकिन फिर बोरो देगा तो ये बन जाएगा फाइनली 9, ऐसे ये 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10। 10 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, 9 के नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 9 का 9, यहाँ पर कुछ नहीं तो 9 0 4 1, 1,40,999 ये इसका प्रीडिसेसर होगा। यही हम यहाँ पे फिल करेंगे। जे में दिया है द सक्सेसर ऑफ 79,98,999 इज। तो 1 ऐड करने के बाद जो मिलता है वो उसका सक्सेसर कहलाता है। तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर देते हैं। 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 8 + 1 9, यहाँ पर 9 है तो 9 एज इट इज आ जाएगा 9 7, 79,99,000 यहाँ पर ये सक्सेसर होगा। तो यहाँ पर हम एल के ब्लैंक स्पेस में इसको फिल करेंगे। एम में दिया हुआ है 2,67,48,903। 2 इज इन द, 2 कौन से प्लेस में है? तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 2 कौन से प्लेस में है? करोड़ प्लेस में। तो यहाँ फिल करेंगे करोड़। एंड 7 इज इन द प्लेस। तो 7 कौन से प्लेस में है? 1 10 100 1000 10,000 लाख। 7 कौन से प्लेस में है? लैक्स प्लेस में। तो यहाँ पर फिल करेंगे लैक्स। एन में दिया है इन 178,563,910। 7 इज इन द, 7 कौन से प्लेस में? देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 मिलियंस। और इसके सेकंड पार्ट में दिया 5 इज इन द, तो 5 देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो यहाँ फिल करेंगे 100,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उन स्टेटमेंट्स को देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ए में लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 856,321 इज 8 लाख। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरल लिखा हुआ है और प्लेस वैल्यू क्या बता रहा है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा है, क्योंकि लैख तो इंडियन सिस्टम में होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। बी में देखते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9,60,58,324। तो वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ होना चाहिए और यहाँ पे क्या लिखा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इन दिस नंबर इज 9 करोड़। तो ठीक लिखा है, ट्रू है ये, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे ट्रू। सी में दिया देयर आर 2 प्लेसेस इन द मिलियंस पीरियड। तो मिलियंस पीरियड कहाँ पे आता है, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल पीरियड में, इंटरनेशनल सिस्टम में जितने पीरियड्स होते हैं सभी में 3 प्लेसेस होते हैं, तो ये फॉल्स है। डी में देयर आर 3 प्लेसेस इन द लाक्स पीरियड। लैक्स पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। लैक्स पीरियड इंडियन सिस्टम में होता है और इसमें 2 प्लेसेस होते हैं, जबकि यहाँ कहा गया है 3 प्लेसेस है, इसलिए ये भी फॉल्स है, तो यहाँ हम फिल करेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जब हम राइट साइड से आते हैं तो स्टार्टिंग के 3 प्लेसेस जो होते हैं, वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, बाकी जितने भी पीरियड हैं उसमें 2 प्लेसेस होते हैं। तो कॉमा जो है पीरियड के अकॉर्डिंग लगता है, तो इस हिसाब से कॉमा लगा देना है बस, तो ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ माना जाएगा। तो 6,3,6,8,2,1, तो कॉमा लगा लेते हैं 1 2 3, इसके बाद 2 प्लेसेस होते हैं हर पीरियड में, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। ऐसे बी में लिखा हुआ है 6 9 5 4, कॉमा हटाते हुए लिखते हैं हम लोग। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा लेते हैं 1 2 3 फिर 2, ये ऐसे। सी में दिया है 8,7,1,9,8,3,6,2, इंटरनेशनल लिखा हुआ तो कॉमा हटा दिया, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे 1 2 3 फिर 2 फिर 2, इस तरह से कॉमा लगेगा। डी में 10,1,0,1,0,1,0, तो ये 3 डिजिट हो गए, कॉमा फिर 1 2 फिर कॉमा फिर ये ऐसे। ई में 84,30,34,467, इस तरह से जो इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमरल लिखे हुए थे हमने उनको इंडियन सिस्टम में रिराइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, रिराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन बोथ फिगर्स एंड वर्ड्स। तो यहाँ पे बिना कॉमा के नंबर्स लिखे हैं, तो इन्हें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम्स में लिखना है, कॉमा हम प्लेस कर देंगे तो फिगर में हो जाएगा, और उसके बाद वर्ड्स में भी हमें इन्हें लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ए में यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब इसे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है, फिगर्स एंड वर्ड्स दोनों में। तो इंडियन में देखिए क्या होता है, फिगर्स में केवल कॉमा से हमें पता चल जाता है कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। तो इंडियन में क्या होता है, राइट से आते हैं तो वंस टेंस 100, यहाँ तक वंस पीरियड है, फिर हर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगेगा, ये हो गया, फिर 2 डिजिट का गैप रहता है, तो यहाँ पर 8 के बाद कॉमा, 4 6 के बाद कॉमा, 3 7 9, ये इंडियन सिस्टम में है। वर्ड में क्या पढ़ेंगे, ये पहला पीरियड वंस का होता है, ये पीरियड थाउजेंड्स का होता है, और ये लैक्स का होता है। तो 8 लाख, इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं यहाँ पर,
8 लाख LAKH 8 लाख 46,000 स्पीड में क्या लिखा 46 थाउजेंड्स 46,379 79 ये दिए हुए न्यूमरेशन को हमने इंडियन सिस्टम में फिगर्स और वर्ड्स दोनों में लिख दिया। अब इसी को हम इंटरनेशनल में लिखेंगे। अब इंटरनेशनल में सेम न्यूमरल को लिखना है तो डिजिट तो वही होंगी 846379, बस कॉमा जो इंसर्ट होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 1 2 3 यहाँ पर एक कॉमा होगा और दूसरा कॉमा कहाँ लगता है, वो भी 3 डिजिट के पहले लगेगा। अब यहाँ कोई पीरियड है नहीं तो कॉमा हम नहीं लगा रहे हैं। 846 के बाद एक कॉमा फिर 379, तो जो पहला कॉमा है उसके बाद का पीरियड वंस होता है और पहले कॉमा के जो लेफ्ट में जो पीरियड होता है वो थाउजेंड्स पीरियड होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर 846 यानी 846 पीरियड थाउजेंड से, तो क्या लिखेंगे 1000। तो लिख लेते हैं इसे भी वर्ड्स में 846 846 1000 THOUSAND 379 इस तरह से ए में दिए हुए न्यूमरल को हमने इंडियन सिस्टम में फिगर और वर्ड्स दोनों में लिखा है। ऐसे ही उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी फिगर्स और वर्ड्स में लिख लिया। ऐसे ही अब आइए बी को लिखते हैं। तो बी में लिखा हुआ अब इंडियन में क्या होगा 1 2 3 के पहले कॉमा फिर 2 डिजिट या 2 प्लेसेस के इंटरवल में कॉमा लगता है, जबकि इंटरनेशनल में 3 प्लेसेस का पीरियड होता है, पीरियड के अकॉर्डिंग कॉमा लगता है। तो 1 2 3 डिजिट हो गई 3 प्लेसेस, फिर 1 2 3 ये कॉमा। अब इसे वर्ड्स में लिखते हैं तो इंडियन में देखिए वंस थाउजेंड्स और ये लैक्स पीरियड है। तो 63 यहाँ पर 63 लाख, थाउजेंड में सिर्फ 9 लिखा है तो 9,903, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 63 लाख 9,903। अब इसे भी देखिए वंस पीरियड थाउजेंड्स और मिलियन में, तो मिलियन में सिर्फ 6 है तो 6,309,903 यहाँ पर लिखा जाएगा इसको इंटरनेशनल में वर्ड्स में 6,309,903। आइए सी को भी इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ न्यूमरल है। इंडियन सिस्टम में फिगर में कैसे लिखते हैं, कॉमा लगता है पहला जो है 3 डिजिट के पहले, उसके बाद 2 डिजिट का इंटरवल लिया जाता है, तो 2 हो गया यहाँ पर 2, जबकि इंटरनेशनल में 3 का गैप होता है, 3 फिर 1 2 3 फिर ये, तो यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगेगा। अब ये पहला जो कॉमा लगा है ये किसके पहले लगा, वंस पीरियड में, ये थाउजेंड्स पीरियड में, ये लैक्स और ये करोड़। इंडियन सिस्टम की बात करें तो 8 करोड़ 18,18,818 यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स में इसे।
8,18,18,818। अब इंटरनेशनल में 81,818,818 इंटरनेशनल में हम इसे वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे 81,818,818। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी डी देखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में हमें फिगर में लिखना है, तो हमने इसको लिख लिया है। और इंडियन सिस्टम में लिखा है, इसके लिए क्या करेंगे, कॉमा क्या लगाएंगे, ये 3 डिजिट के पहले फिर 2 डिजिट का इंटरवल होगा, क्योंकि पीरियड में यहाँ पे 2 प्लेसेस के पीरियड होते हैं। इंटरनेशनल में 3, फिर 1 2 3 इस तरह से होगा। अब वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, करोड़ पीरियड तक गया है ये। तो 10 करोड़, 10 लैक्स, 10 करोड़, 10 लाख, 36,365 इंडियन सिस्टम में है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ऐसे इंटरनेशनल में यहाँ पर 101 मिलियन, 1000 पीरियड में लिखा है 036 यानी 36,365, तो लिख लेते हैं 101 मिलियन, 101 मिलियन। 1000 पीरियड में लिखा है सिर्फ 36, तो लिखेंगे 36,000। वंस में लिखा है 365, 365, 365। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पीरियड, प्लेस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स। यहाँ पे न्यूमरल लिखा हुआ है और उसके कुछ डिजिट्स को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो उन्हीं के बारे में जो भी डिजिट है उसका पीरियड, प्लेस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हमने यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए 6, ये जो डिजिट है अंडरलाइंड है, तो डिजिट लिख लेते हैं 6। अब कौन से पीरियड में है, इसके लिए पहले पता करना पड़ेगा ये किस सिस्टम में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लेसेस का के बाद कॉमा लिखा है, यानी पीरियड कितने प्लेसेस के हैं, सभी पीरियड 3 प्लेसेस के हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये नंबर लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लेस वैल्यू, फेस और पीरियड्स के बारे में बात करनी होगी। तो देखिए वंस पीरियड, थाउजेंड्स, और इंटरनेशनल में क्या आता है, मिलियन आता है। तो यहां पर हम 6 की बात करें तो 6 कौन से पीरियड में है, मिलियंस, तो यहां लिखेंगे मिलियंस। प्लेस, तो मिलियंस में पहला जो होता है मिलियंस, फिर ये 10 मिलियंस, तो प्लेस क्या हुआ 10 मिलियंस, 10 मिलियंस। फेस वैल्यू, तो कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वही होती है, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो। तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6 10 मिलियन प्लेस में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 6 10 मिलियन यानी 60 मिलियन। तो 6 और उसके बाद सभी डिजिट्स को रिप्लेस कर देते हैं 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 0 लगेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 60 मिलियन। ऐसे ही 1 की बात करें तो 1000 पीरियड में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, डिजिट्स 1 है और पीरियड कौन सा है, यहाँ जो डिजिट है वो 1 है
और पीरियड कौन सा है, थाउजेंड्स पीरियड, तो यहाँ लिखते हैं थाउजेंड्स। अब थाउजेंड्स में कौन सा प्लेस, ये 1000, 10,000 और यहाँ पर क्या होता है 100,000, तो ये 100,000 प्लेस में 1 है। तो प्लेस की बात करें तो 100,000, फेस वैल्यू तो वही होती है जो डिजिट होती है, तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी 1, और प्लेस वैल्यू 100,000, तो ये 100 और 1000 के लिए 30, या हम कह सकते हैं 1 के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको सबको रिप्लेस करके 0 से यहाँ लिख देना है। तो 100,000 कैसे लिखते हैं, 100 और 1000 के लिए 30, तो इस तरह से हमने 1 को भी लिख लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, अंडरलाइन डिजिट 5 है। तो ये पीरियड कौन सा है, पहला पीरियड क्या होता है वंस का, तो वंस। प्लेस की बात करें तो वंस, टेंस, 100, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, हंड्रेड्स। फेस वैल्यू क्या होगी 5 की, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, और प्लेस वैल्यू 500 प्लेस में, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 500। इस तरह से हमने ए सॉल्व किया है। आइए इसका बी देखते हैं। तो बी में, यहाँ बी में न्यूमरल लिखा हुआ है, तो पहले देखते हैं इंडियन में लिखा है कि इंटरनेशनल में। तो यहाँ पर 3 डिजिट के पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट 2 डिजिट 2, तो यहाँ पर ये जहाँ पर प्लेसेस में पीरियड्स जो है 2 प्लेसेस के होते हैं, नेक्स्ट वंस के अलावा जितने पीरियड्स होते हैं वो 2 प्लेसेस के होते हैं, वो होता है, वो सिस्टम जो होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वो नंबर लिखा हुआ होता है, तो इंडियन सिस्टम है ये। अब डिजिट की बात करें तो 8, कौन सी पीरियड में है ये, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ पीरियड में है। तो हम क्या लिखेंगे 8 कौन सी पीरियड में है, करोर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं करोर्स, क्रोर्स। प्लेस की बात करें तो करोड़ में 2 प्लेसेस होते हैं, करोड़ और ये 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ प्लेस पे है, 10 करोड़। फेस वैल्यू तो वही होगी जो होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होती है, और प्लेस वैल्यू 8 10 करोड़ यानी 80 करोड़। तो 80 करोड़ कैसे लिखेंगे 8 और उसके बाद जितनी भी डिजिट है उसके राइट में सबको 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करोड़, 80 करोड़, 10 करोड़ है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 10 करोड़ यानी 80 करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 लैक्स पीरियड में है, तो लिखेंगे लैक्स, और प्लेस क्या है, लैक्स पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं, लैक्स और 10 लैक्स, तो ये लैक्स पीरियड में है तो लिखेंगे लैक्स, प्लेस में है तो लिखेंगे लैक्स, इसका प्लेस भी लैक्स है। फेस वैल्यू तो वही होगी जो डिजिट होती है, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 लैक्स, तो 6 लैक्स यानी 6 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 6 लैख हो गया। अब 0 की बात करें तो 0 किसी भी प्लेस पे रहेगा, लिख लेते हैं पहले 0 प्ले। अब इसका पीरियड की बात करें तो पीरियड तो इसका वंस है, कौन सा प्लेस में है तो वंस टेंस, लिख लेते हैं टेंस प्लेस पे है ये। फेस वैल्यू क्या होती है 0 की 0, और प्लेस वैल्यू की बात करें तो किसी भी प्लेस पे रहेगा वो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का जो करेक्ट सिंबल होगा, जो अप्रोप्रिएट होगा वहाँ पर प्लेस होल्डर पे प्लेस करना है। तो देखिए ए देखते हैं यहाँ पर। तो कंपेयर करने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बाय विच द नंबर इज फॉर्म। कोई भी नंबर जो है कितनी डिजिट से बना है, हाउ मैनी डिजिट्स आर
देयर आर इन नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स इन्वॉल्व इन नंबर। तो देखिए एक ही बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस डिजिट। तो यहाँ पर डिजिट ज़्यादा है इसलिए ये नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ भी ऐसे नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे पहले, यहाँ पर भी पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स जब काउंट इक्वल हो जाए तो जो हाईएस्ट प्लेस होता है वहां से कंपेरिजन शुरू करते हैं डिजिट्स का। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यानी कि लेफ्ट साइड से यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, ये 9 9 9 9। तो देखिए 9 9 8 9 9 9 8 9, यहाँ तक तो ये सेम है। अब यहाँ पर 8 आ जाता है, यहाँ पर 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 जो है ग्रेटर देन 8 है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर इससे लेस होगा। और कंपेयर हम करेंगे, यहाँ ये सिंबल हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ तक तो सेम था, बट यहाँ पर 8 इज लेस देन दिस 9। यहाँ पर भी कंपेयर करना है, तो पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से, हायर प्लेस पे, हाईएस्ट प्लेस की तरफ से कंपेयर करना शुरू करते हैं कि डिजिट्स कौन से। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ये 1 है और यहाँ पर 0 है। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये कंप्लीट जो नंबर लिखा है ये ग्रेटर देन दिस होगा, और यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर भी कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से, यानी हाईएस्ट प्लेस की तरफ। तो 6 0 9 9 6 0 9 9 ये सेम है। इसके बाद 6 है, यहाँ पर 0 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये कंप्लीट नंबर जो है ग्रेटर देन दिस नंबर होगा, तो सिंबल यहाँ पर ये लगेगा। तो ये सारे सिंबल्स हमने यहाँ पर प्लेस कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है इसके साथ ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने अपने समझने के लिए इस तरह से अरेंज कर लिया है कॉलम वाइज। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं और डायरेक्ट ही आंसर लिखना है, सम या प्लेस वैल्यू चार्ट बना के भी आंसर लिख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या रफ में इस तरह से लिख के बाद में आंसर लिखेंगे। तो देखिए मैंने रफली इन्हें कॉलम में अरेंज कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कि इसमें कितनी है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट आता है और बाद में क्या आता है, ग्रेटेस्ट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और ये 8 डिजिट के नंबर हैं, तो ये सबसे लास्ट में आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो ये 4th या 5th प्लेस में आएंगे। तो देख लेते हैं, और बाकी जो 3 हैं इनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो कंपेयर हम इन 3 का ही करेंगे पहले कि इनमें पहले कौन आएगा। ये तीनों जो हैं बाकी 2 के पहले आएंगे। तो इन तीनों की बात करें तो कंपेयर कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट प्लेस पे। तो 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर 5, तो इन तीनों नंबर में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये वाला नंबर। तो पहले हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फर्स्ट पे ये आएगा। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट ही पहले आता है, तो पहले इसी को लिखेंगे। 4 5 5 4 4 5 4। अब इसके बाद इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा, तो इनका कंपेयर कर रहे हैं। 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5। यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है, तो ये इससे स्मॉलर है, तो असेंडिंग में पहले स्मॉलर ही आता है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा और थर्ड में फिर ये आएगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमा।
5 4 5 4 5 4 5 और लास्ट में ये 5 4 5 4 5 5 4। अब बचते हैं ये दो नंबर जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, तो इनका कंपेयर करेंगे कि इनमें पहले कौन आएगा। तो 4 4 5 5 4 5, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये इन दोनों में ये स्मॉलर है, तो ये आएगा पहले। यहाँ लिखेंगे 4 5 4 5 4 5 4 5 और लास्ट में ये नंबर आएगा 4 5 5 4 5 4 5 5। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। तो यहाँ पे कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, इन सभी का एक ही बार यूज करना है और उससे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो डिजिट्स हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिजिट्स को उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो चलिए स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम फेस वैल्यू वाली डिजिट कौन सी है, तो जीरो। तो जीरो के रूल है कि जीरो कभी पहले प्लेस पे नहीं आता है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता, जीरो को हम सेकंड पे लिखते हैं हमेशा अगर जीरो है। तो जीरो के बाद कौन सी डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट है, 2, तो 2 लिखेंगे और उसके बाद जीरो था तो जीरो। अब जो भी डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। इसके बाद ग्रेटर कौन है, 2 के बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7 और लास्ट में 8। तो ये हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया है जो डिजिट्स लिखी हुई थी। अब ग्रेटेस्ट के लिए उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है, जो भी डिजिट्स होती हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी वैल्यू की डिजिट कौन है, 8, उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 5 से छोटा कौन सा है, 4 तो है नहीं, 3 नहीं, 2 है, यहाँ 2 और लास्ट में 0। तो दी हुई डिजिट्स का एक ही बार यूज करते हुए हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है और ग्रेटेस्ट नंबर भी फॉर्म कर लिया है। आइए इसका बी सॉल्व करते हैं। बी में दिया हुआ है 905132 तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो लिखते हैं। तो जीरो अगर होती है तो जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा। तो जीरो के अलावा कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट हुई, फिर 1 और उसके बाद जीरो प्लेस करते हैं। जीरो को हमेशा जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो सेकंड प्लेस पे ही रखेंगे हमेशा। अब देखिए 1 और 0 हो गए। अब कौन सी डिजिट है जो उससे ग्रेटर है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और जिस डिजिट की फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में आती है जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 9 की है, फिर 6, 5, 3, 2, 1 दिया है और 0 की फेस वैल्यू सबसे कम होती है तो लास्ट में आएगा। तो दी हुई डिजिट से हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है और ग्रेटेस्ट नंबर भी फॉर्म कर लिया है और हर एक डिजिट का यूज हमने एक ही बार किया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ए में दिया, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स। आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बनाना है और सभी डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए। तो फेस वैल्यू की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे कम फेस वैल्यू वाली डिजिट्स कौन सी होती हैं। अगर हमें 6 चूज करनी हो तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो 0 को तो हम लिख नहीं सकते तो 1 को लिखेंगे और 0 क्या आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से
The smallest six-digit number having all different digits, सभी डिजिट्स अलग अलग हों, डिफरेंट डिजिट्स एज। तो 1 से लेके 0 से लेके 5 तक डिजिट का यूज करना है, तो पहले हम 1 लिखते हैं, 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है, इसके बाद कौन सा है 2 3 4 5। तो देखिए 6 डिजिट का नंबर है, सभी डिजिट्स जो हैं स्मॉल, जो जिनकी फेस वैल्यू कम है उनका यूज किया है, और सभी को एक बार यूज किया है, ये सभी डिफरेंट डिजिट्स यूज हुई हैं। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जिनमें सभी डिजिट्स अलग अलग हों वो क्या होगा, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। अब ग्रेटेस्ट बनाएंगे इसी तरह से। बी में लिखा हुआ राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स। तो वो हम देखते हैं कि जिनकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा वो डिजिट कौन कौन सी हैं, तो 9 है, 9 8 7 6 5 इनका यूज करेंगे। तो उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं डिजिट्स को, जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो। तो चूज करते हैं वो डिजिट जो जिसकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो 9 है, उससे कम क्या है 8 7 6 5 4। और इस तरह से हमने यहाँ पर 6 डिफरेंट डिजिट का यूज किया है और ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर बना लिया है। जिनकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उस डिजिट को हमने सबसे पहले रखा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट भी बना लिया है, ग्रेटेस्ट भी बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ए में दिया राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट्स क्या होनी चाहिए, तीनों डिफरेंट। तो 3 डिजिट का यूज करना है, तो हम ऐसी डिजिट्स का सिलेक्शन करते हैं जिनकी फेस वैल्यू सबसे कम है, यानी 0 1 एंड 2। तो 3 ही डिफरेंट डिजिट हमें यूज करनी है, तो हमने इन तीनों का यूज कर लिया है क्योंकि इनकी फेस वैल्यू सबसे कम है। अब इनसे हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी स्मॉलेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसमें सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करते हैं। तो 0 1 2 में सबसे छोटा कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट फेस वैल्यू किसकी है, तो 0 की, लेकिन 0 को हम आगे लिख नहीं सकते हैं, तो हम किसको लिखेंगे 1। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो और 0 भी डिजिट का यूज करना हो 0 का, तो उस 0 सेकंड प्लेस पे आएगा, सेकंड पे हम 0 का यूज करेंगे। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर किसी डिजिट को रिपीट करना हुआ तो उस डिजिट को रिपीट करते हैं जिसकी फेस वैल्यू सबसे कम है। तो 0 की फेस वैल्यू सबसे कम है, तो 0 का सबसे ज़्यादा बार यूज होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो देखिए 7 डिजिट का हमने नंबर बना लिया, 1 0 0 0 0 और 2 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। जो ग्रेटेस्ट फेस वैल्यू वाला डिजिट होता है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इस तरह से 1 और 0 और 2 डिफरेंट डिजिट्स हैं और इनको यूज करते हुए हमने स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बना लिया है। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, हाईएस्ट प्लेस पे 1, बाकी जो 6 प्लेसेस हैं वहाँ पर 0 0 और 2 का यूज सबसे लीस्ट प्लेस जहाँ की प्लेस वैल्यू सबसे कम है वहाँ पर करेंगे जब भी स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर बनाना है, और बाकी इरेज कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। आइए बी देखते हैं। बी में दिया हुआ है राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। 3 अलग अलग डिजिट्स का यूज करते हुए 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो पहले हम देखते हैं डिजिट्स कौन कौन सी हैं जिनकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू 9 की होती है, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 7। तो इन्हीं का यूज करना है। अब ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर बनाना है तो हाईएस्ट प्लेस पे 9 आएगा और डिजिट्स रिपीट भी होनी है, तो सबसे ज़्यादा हम 9 का यूज करेंगे अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 8 डिजिट को बनाना है तो 2 प्लेसेस में इनका यूज करेंगे, बाकी बचे हुए 6 प्लेसेस में 9 का ही यूज किया जाएगा। तो 9 9 9 9 ग्रेटेस्ट बनाना तो 9 का जितना अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं हम करेंगे।
तो उसको हाईएस्ट प्लेस पे भी रखेंगे। जो प्लेसेस हायर हैं, जहाँ पर प्लेस वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम 9 का यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई। फिर इसके बाद 8, और जिसकी फेस वैल्यू कम है, सबसे कम है, वो सबसे लास्ट में आएगा जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमने 8 डिजिट का नंबर फॉर्म कर लिया है, जिसकी सभी डिजिट्स अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स 5 दी हैं और हमें फॉर्म क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक डिजिट का यूज 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 5 डिजिट्स है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम जिस डिजिट की फेस वैल्यू सबसे कम है उसी का यूज सबसे ज़्यादा करेंगे। तो आइए फॉर्म करते हैं दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1 3 5 6 9, लेकिन ये तो 5 डिजिट का नंबर ही हुआ। तो 7 डिजिट का बनाने के लिए सबसे छोटी डिजिट क्या है, जिसकी फेस वैल्यू सबसे कम है, 1। तो इसका 2 बार और यूज कर लेंगे। तो 1 1 1 3 5 6 9, ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट्स को यूज करते हुए। तो जिस डिजिट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है वो उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका फेस वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ 1 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 5 6 9। तो सभी का हमने यूज कर लिया और स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट का नंबर बना लिया है। ऐसे बी में भी दिया हुआ है 47180, तो इससे भी यही फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 0 1 4 7 8, लेकिन 0 को कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 0 को हम लिखेंगे सेकंड प्लेस पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट का नंबर बनाना, तो किसका यूज हम सबसे ज़्यादा करेंगे, जिसकी फेस वैल्यू सबसे कम है, यानी 0 का। तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 6 7 और 1। जीरो का यूज हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 को हम सबसे लेफ्ट में लिख नहीं सकते हैं हाईएस्ट प्लेस पे, तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। उसके बाद सेकंड प्लेस पे 0, फिर जितने भी 0 लिख सकते हैं लिखेंगे। और 4 7 8 का भी यूज करना है। तो जहाँ पे फेस वैल्यू जहाँ पे प्लेस वैल्यू कम है वहाँ पर इनका यूज करेंगे। तो जहाँ पर प्लेस वैल्यू कम है तो यहाँ 4 रखते हैं, फिर 7, फिर 8, यानी उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है हमने। 0 को हमने सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे रख दिया है, क्योंकि 0 को फर्स्ट प्लेस पे यहाँ रख नहीं सकते हैं हाईएस्ट प्लेस पे, क्योंकि मीनिंगलेस हो जाता है। 0 को लिखने पर कोई नंबर फॉर्म नहीं होता अगर उसको हम आगे लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद 0 का मैक्सिमम यूज करना है, तो 3 टाइम्स 0 को लिखा, 4 7 8 लिखा। इस तरह से हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर बना दिया है दिए हुए डिजिट्स का यूज करते हुए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है और हमारा असेसमेंट 2 कंप्लीट होता है। तो जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।